मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोग को हर हर महादेव, नमस्ते प्रणाम। मैं संगीता आजमगढ़िया। मेरे भाई बहन, आज मैं एक निर्गुण गीत सुनाने जा रही हूँ आप लोग को। और मेरे चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा गाना अगर अच्छा लगे, निर्गुण गीत, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरे भाई बहन, एक बुढ़ऊ बाबा थे। और आप लोग जानते ही हैं, बताना क्या है कि बुढ़ौती बहुत ख़राब चीज़ होती है। बुढ़ापा जब तक हाथ पांव रहता है तब तक आदमी अपने हाथ पांव से जो चाहता है, जैसे चाहता है वैसे करता है। खा लेता है, बना के पी लेता है, और पहन ओढ़ लेता है, टहल घूम लेता है, सब कुछ। लेकिन एक दूसरे के अधीने जब शरीर हो जाती है हमारी, तो बड़ी दुर्गति होती है मेरे भाई बहन। और एक बुढ़ऊ बाबा थे, बहुत बुढ़े थे, अपने दुआरे बैठे थे। और क्या हुआ कि उनके एक लड़का था, छोटा सा, अरे 8-10 साल का बच्चा था। तो सुरती बना रहे थे, खैनी जो हाथ में ऐसे रगड़ रहे थे लेके बुढ़ऊ बाबा। तो लड़का कहा कि ये दादा बाबा ई का करत हवा, ई का है? कहन भैया खैनी है। और झटक दे अपने हाथ से, हमारे भाई बहन, वो बच्चा झटक दिया। और बड़े खिलवाड़ के नाते मतलब गिरा दिया उनकी खैनी। तो बुढ़ऊ बाबा ने उनके मुंह से निकला कि अरे बेटा ये क्या कर दिया, मेरा तो नुकसान, गिर गया नीचे, मैं क्या खाऊंगा, क्यों इतनी बदमाशी करते हो बेटा। ऐसे इतना ही निकला मेरे भाई बहन। अब वो घर में गया, अपनी माँ से बताया। माँ उनकी आटा सान रही थी, आटा हाथ में लगाए हुए बाहर निकली बहू, और 1 लाख गाली दी बुढ़ऊ बाबा को। खूब गाली दी कि काहे के लिए ऐसे बोले, तुम ऐसे करते हो, वैसे करते हो, मेरे घर से निकल जाओ, किसकी कमाई खाओगे, सब बहुत सारा सुनाई। तो बुढ़ऊ बाबा का मन इतना मतलब मलिन हुआ, इतना बेजोर हो गए कि देखो, जब जोड़ा फूट जाता है एक स्त्री और पुरुष का, अकेले रह जाता है एक आदमी, तो और दूर तक सोचता है। बहू बेटे इज्जत नहीं करते, कदर नहीं करते मेरे भाई बहन। तो गांव के प्रधान थे एक मुखिया, उनके यहाँ बुढ़ऊ बाबा गए कि भाई कैसे मेरा काम चलेगा भैया, और मुझको इतनी इतनी गाली मेरी बहू दे रही है, और खाना भी नहीं देती ठीक से, मेरी सेवा कोई नहीं करता है। तो प्रधान जी बोले, दूसरे गांव मतलब 2 गांव 3 गांव के आजकल प्रधान हो रहे हैं, तो दूसरे पूरा में थे प्रधान जी, तो उनको नहीं पता था कि कितने इनके बच्चे हैं। तो कह रहे थे कि बुढ़ऊ बाबा कितने बच्चे हैं आपको? तो बुढ़ऊ बाबा ने बताया कि भैया हमारे तो बहुत कई पोते हैं, कई बच्चे हैं, और हमारी जो है कि कहीं कदर नहीं है भैया। तो आप लोग मेरे भाई बहन, गाना के माध्यम से आप लोग सुनिएगा। तनी बतावा कहवा जाई हो, बूढ़ापा बेरिया, बूढ़ापा बेरिया हो, बूढ़ापा बेरिया। तनी बतावा कहवा जाई हो, बूढ़ापा बेरिया। तनी बतावा कहवा जाई हो, बूढ़ापा बेरिया। तो बुढ़ऊ बाबा कहते हैं कि 5 पूत हमरे रहने, 7 ठे रहने पोता। 5 पूत हमरे रहने, 7 ठे रहने पोता हो, 7 ठे रहने पोता। घर भर बैठल मौज उड़ावे, अरे घर भर बैठल मौज उड़ाई, हमारा सहारा लाठी बैठल माछी हम उड़ाई हो, बुढ़ापा बेरिया। बैठल माछी हम उड़ाई हो, बुढ़ापा बेरिया। बुढ़ापा बेरिया हो, बुढ़ापा बेरिया। तनी बतावा कहवा जाई हो, बुढ़ापा बेरिया। तनी बतावा कहवा जाई हो, बुढ़ापा बेरिया। बुढ़ापा बेरिया हो, बुढ़ापा बेरिया। तई बतावा कहवा जाई हो, बुढ़ापा बेरिया। तनी बतावा कहवा जाई हो, बुढ़ापा बेरिया।
तनी बतावा कहवा जाई हो बुढ़ापा बेरिया। तो बुढ़ऊ बाबा ने कहा कि 5 पूत और 7 पोता हमारी जतवा। अरे जांगर रहल करके पलली पाल के कैली जोधा हो। जांगर रहल करके पलली पाल के कैली जोधा हो। पाल के कैली जोधा हो अरे पाल के कैली जोधा हो। एक लोटा जब पानी मांगी अरे एक लोटा जब पानी मांगी हम देखा वही सोटा जाय के कोनवा में लुकाई हो बुढ़ापा बेरिया। जाय के कोनवा में लुकाई हो बुढ़ापा बेरिया। तनी बतावा कहवा जाई हो बुढ़ापा बेरिया। तनी बतावा कहवा जाई हो बुढ़ापा बेरिया। तो बुढ़ऊ बाबा क्या कहते हैं कि देखो बहू हमारी क्या कहती है। कहे पतोहिया सुन ले बुढ़वा खाबे के कर कमाई। अरे कहे पतोहिया सुन ले बुढ़वा खाबे के कर कमाई। का खाबे के कर कमाई बुढ़वा खाबे के कर कमाई। अरे कहे पतोहिया सुन ले बुढ़वा खाबे के कर कमाई। जहर बतिया कुल सुनाई राम बुढ़ापा बेरिया। जहर बतिया कुल सुनाई राम बुढ़ापा बेरिया। जहर बतिया कुल सुनाई राम बुढ़ापा बेरिया। बुढ़ापा बेरिया राम बुढ़ापा बेरिया। तनी बतावा कहवा जाई राम बुढ़ापा बेरिया। तनी बतावा कहवा जाई राम बुढ़ापा बेरिया। तो मेरे भाई बहन पहले के ज़माने में क्या था कि जब बुढ़े और बुढ़ी मतलब दांत वो सब टूट जाता था बुढ़ऊ बूढ़ा का, तो बहू से रानी से कहते थे कि बहू वो जो जोन्हरी मकई होती है उसका और चना या क्या मतलब दाना उना चबाने का जब मन करता था तो कहते थे कि मतलब वो खली में खून के उसमें नमक डाल के हमको दे दो। तो सो पहले की बहुएं देती थी कि भाई दांत नहीं है सब कोई खा रहा है घर में, तो बुढ़ऊ बाबा के लिए उखली में खून के और नमक डाल के देती थी। लेकिन आज कौन सुन रहा है, आप तो भोजन बना के दे नहीं पा रहा कोई, तो ये सब करेगा। तो सुनिए आप लोग। ए बालहपन के दांत सब टूट गए आँख पर आई सफाई। अरे आँख पे आई सफाई भैया आँख पे आई सफाई। बालपन के दांत सब टूट गए आँख पे आई सफाई। अरे 16 व्यंजन सब कोई खाला 16 व्यंजन सब कोई खाला। सब कोई खाला हो सब कोई खाला 16 व्यंजन सब कोई खाला। अरे हम कुछो न पाई तो रोई दिनमा हम बिताई राम बुढ़ापा बेरिया। तो रोई दिनमा हम बिताई राम बुढ़ापा बेरिया। बुढ़ापा बेरिया राम बुढ़ापा बेरिया। तनी बतावा कहवा जाई राम बुढ़ापा बेरिया। तनी बतावा कहवा जाई राम बुढ़ापा बेरिया। धन कैलो भी कुटुम कबीरा बाप के उनकर भाई। धन कैलो भी कुटुम कबीरा बाप के उनकर भाई। अरे ई धन कौनो काम न आई ये ई दौलत कौनो काम नहीं है। कैला भजनिया भाई संगीत गावे समझाई। कऊ बताई भाई ना संगीत गावे समझाई राम बुढ़ापा बेरिया। मेरे भाई बहन जो अगल बगल के पड़ोसी होते हैं वो क्या कहते हैं जब एक दूसरे में के घर में देखते हैं कि मतलब कि वो नहीं चाह रहे हैं बुढ़ऊ बाबा को, तो बहका फुसला के और खिला पिला के ले जाते हैं, सब लिखवा पढ़वा लेते हैं। यही होता है हर घरों में। जब घर वाले नहीं चाहेंगे तो बगल वालों का लह जाता है उसमें। तो यही रहस्य है इस गाने का मेरे भाई बहन। बुढ़ापा में कोई नहीं होता है,
और कैसे बीतता है उस वही जानता है आदमी। बुढ़ापा बहुत ख़राब चीज़ होती है मेरे भाई बहन। और जैसा लगा हो मेरा गाना कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई बहन।